Everybody and great good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। पहले मैं काउंसलिंग को लेके एक ब्रीफ अपडेट दे देता हूँ कि क्या क्या है। राजस्थान की चॉइस फिलिंग कल शुरू होनी थी, वो अब तक हुई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आफ्टरनून से होगी। उससे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा चॉइस फिलिंग से पहले। यूपी की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। मध्य प्रदेश का रिजल्ट ऑफिशियली आज आना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉस्पेक्टस एंड नॉर्म्स। महाराष्ट्र का प्रॉस्पेक्टस कल डिक्लेयर हो गया। अभी ऑफिशियल डेट्स काउंसलिंग की आई नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज या कल से महाराष्ट्र की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग डेट्स 14th लास्ट डेट है। ऑल इंडिया की ज्वाइनिंग ऑलरेडी चल रही है। सिक्किम मणिपाल काउंसलिंग का रिजल्ट राउंड 1 का ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। जिन्होंने मणिपाल का फॉर्म भरा होगा, जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें मेल्स आ गई होगी। कर्नाटका काउंसलिंग में 2 दिन का एक्सटेंशन आ गया है फॉर्म भरने के लिए, जो कि 13 तक वैलिड है और वेरिफिकेशन की डेट बाद में डिक्लेयर होगी। इसके अलावा आंध्रा की फीस स्ट्रक्चर रिवाइज हो गई है और अब आंध्रा की फीस 9,94,000 पर ईयर हो गई, जो कि पहले 8,64,000 थी। तेलंगाना की फीस 23 लाख पर ईयर होके इस साल के लिए आई है। कर्नाटका का फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स दोनों अभी नहीं आया है। राजस्थान का सीट मैट्रिक्स आ गया है, फीस स्ट्रक्चर नहीं आया है। बिहार की जो मेरिट आनी थी वो ड्यू टू सम रीजंस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण वो डिले हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रूल्स को। महाराष्ट्र के रूल्स इस बार बहुत डायनेमिक और बहुत क्रूशियल रूल्स हैं जो चेंज हुए हैं। उन्होंने सेम कॉपी किया है ऑल इंडिया कोटा के रूल्स को। बस जो मेन मेजर चेंजेस हैं वो ये है कि ऑल इंडिया राउंड 1 में अगर आपको स्टेट राउंड 1 में आपको सीट मिली महाराष्ट्र में, आपने उसको राउंड 2 में अपग्रेड किया और वो अपग्रेड नहीं हुआ, तो आप सेम उस राउंड 2 की सीट के साथ ऑल इंडिया स्टेट मॉपअप में पार्ट ले सकते हैं। उस सेम सीट के साथ ऑल इंडिया में क्या रूल है, राउंड 1 में सीट ली, राउंड 2 में अपग्रेड करी और वो सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो राउंड 3 में जाने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 2 AIQ विद इन 2 days आपको अपनी पहली सीट छोड़नी होगी। उसके बाद अब राउंड 3 में जाएंगे। इसके बारे में हो सकता है क्लियर डिक्लेरेशन भी यहाँ से आए। एक रूल क्या चेंज किया है, राउंड 1 से राउंड 2 आपका अपग्रेड हो गया महाराष्ट्र में स्टेट राउंड में, और राउंड 2 से राउंड 3 अगर आपको जाना है तो किसी भी तरह की आपको सिक्योरिटी की फोरफिटनेस नहीं देनी है। महाराष्ट्र में भी सिक्योरिटी फीस इम्पोज है। 1 लाख रुपए प्राइवेट के लिए उन्होंने इम्पोज किया है। उन्होंने एक बात और चेंज किया है, कोई भी ऑफलाइन स्टे राउंड नहीं होगा। कोई भी चीज सीट अब कॉलेज को रिफंड नहीं होगी। सारी सीटें ऑनलाइन मेंटेन रहेंगी और काउंसलिंग आखिरी तक चलेगी, तब तक सीट मिल नहीं जाती। स्टे राउंड में महाराष्ट्र में वही एलिजिबल है जिसे कोई भी सीट राउंड 3 में अलॉट नहीं हुई हो। राइट। एक क्लैरिफिकेशन में और क्लियर कर दूं, जो लोगों ने बहुत कंफ्यूजन फैला रखा है। अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में सीट मिल गई है और आप पैरेलल में स्टेट करना चाहते हैं तो एकदम कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया की सीट छोड़ने के लिए एक डेडलाइन डेट होगी जो ऑल इंडिया काउंसिल कमेटी डिक्लेयर करेगी। अभी तक किया नहीं है, उसी टाइम तक आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप ऑल इंडिया कोटा की सीट को नहीं छोड़ पाएंगे। तो जो एस्पिरेंट्स महाराष्ट्र के हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा ज्वाइन किया है, शायद वो स्टेट राउंड 1 में अगर सीट उन्हें अलॉट होती भी है तो वो ऑल इंडिया की सीट नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा स्टेट राउंड का महाराष्ट्र का
वो ऑल इंडिया राउंड 2 शुरू होने के बाद आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र ऑलरेडी इन डिले पार्ट है। और यही सेम दिक्कत कर्नाटका के साथ रहेगी, यही सेम दिक्कत आंध्रा कैटेगरी भी मैनेजमेंट कोटा के साथ रहेगी, तेलंगाना मैनेजमेंट कोटा के साथ रहेगी, कुछ स्टेट के साथ ये दिक्कत रहेगी। अगर ये एस्पिरेंट्स मेडिकल काउंसिल कमेटी को मेल करते हैं कि रेजिग्नेशन की डेट उनके स्टेट काउंसलिंग की डेट्स को देख के दी जाए, तो उन्हें बेनिफिट जरूर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसका बेनिफिट किन स्टेट्स को होगा? फिलहाल जो नजर आ रहा है वो हिमाचल, पंजाब, यूपी, राजस्थान, अभी इन्हीं स्टेट्स को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 16 तारीख तक इन स्टेट्स के रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अगर ऑल इंडिया कोटा सीट अगर ज्वाइन कर भी दी है कैंडिडेट ने, स्टेट वाले कैंडिडेट्स ने, तो वो गिवन टाइम में वो सीट रिजाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है ऑल इंडिया कोटा 2 से 3 दिन की विंडो जरूर देगी, उस डेडलाइन तक आप अपनी सीट को एज ए फ्री एग्जिट रिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद रिजाइन नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको और अगेन क्लियर कर दूं, राउंड 1 में सीट मिली, आपने ज्वाइन किया, अपग्रेड किया, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, तो राउंड 3 जाने के लिए कोई भी एग्जैक्ट रूल इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है प्रोस्पेक्टस में, लेकिन यही कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि राउंड 2 में जो आपको सीट अपग्रेड नहीं होगी राउंड 1 वाली, अगर आपको राउंड 3 में जाना है, उस कंडीशन में आपको विद इन 2 डेज ऑफ ऑल इंडिया कोटा रिजल्ट आपको अपनी पुरानी सीट को सरेंडर करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में सीट मिल गई, मैंने ज्वाइन कर ली और राउंड 2 में अपग्रेड किया, राउंड 2 में भी मैंने ज्वाइन कर ली सीट, तो क्या मैं स्टेट राउंड 2 में जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं आप। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 को ज्वाइन करने के बाद रेजिग्नेशन का कोई भी प्रोविजन ऑल इंडिया कोटा में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उस कंडीशन में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मैंडेट है। स्टे राउंड में वो एलिजिबल है जिसे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली हो, राइट? स्टेट में कोई भी सीट उसकी ज्वाइंट ना हो, अलॉटेड है आपने छोड़ दिया, अब एलिजिबल है, ज्वाइंट ना हो, ये मेन चीज है। बाकायदा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, दोज एस्पिरेंट्स हु होल्डेड एनी सीट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे राउंड। होल्डेड का मतलब होता है ज्वाइंट, अलॉटमेंट से सीट होल्डेड नहीं होती। ठीक है, और राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग चल रही है। जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं सोच समझ के अपग्रेड करें। मैंने कुछ लोगों का ऐसा कैलकुलेशन सुनी है और समझी भी है, वो ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में सीट मिल गई, हम ज्वाइन करके इसको राउंड 2 में अपग्रेड कर देते हैं, और राउंड 2 में हम क्या करेंगे, विद इन 2 डेज अपग्रेड नहीं होगा तो छोड़ देंगे, फिर राउंड 3 में हम सेम सीट भर देंगे और पैरेलल में स्टेट राउंड 2 देख लेंगे, तो क्या पता उसे हमें रिवर्ट मिल जाए। चांसेस होते हैं कि वो रिवर्ट मिल सकती है, लेकिन 70% केसेस में ऐसे केसेस मिसफायर ही होते हैं। मिसफायर का मतलब क्या है कि आपको सीट्स नहीं मिलती, वो सेम सीट्स जिसके लिए आप जा रहे हैं। स्टेट राउंड 1 में काफी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। तो जो चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं उनका लो बजट है और यूपी उन्हें लेना है, वो राउंड 2 आपका वेट ना करें, वो अपनी अल्टरनेट ब्रांच का ऑप्शन सोच के डालें। आई थिंक इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। बाकी मर्जी आपकी है, कैलकुलेशन उतना करो जितना समझ में आए, जितना सही रहे। जबरदस्ती करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें ऑल इंडिया कोटा से डीएनबी में दिल्ली के कॉलेजेस मिले हैं, वो उसको फ्री एग्जिट करके जा रहे हैं कि राउंड 2 में और अच्छा मिलेगा दिल्ली का, हो सकता है उन्हें ना मिले। ये बात की मैं लगभग एश्योर कर सकता हूं, क्योंकि राउंड 2 में वो सभी एस्पिरेंट्स आ जाएंगे अपनी अपनी नई ब्रांचेस के साथ या अपने अपने नए डीएनबी के साथ, तो राउंड 1 में एमडी के साथ चल रहे थे।
तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। एक स्लाइटली गुड न्यूज और दे दूं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में डीएनबी और एमडी को मिला के 1200 सीट्स का इंक्रीमेंट स्टिल पॉसिबल है। जब आएगा तो मालूम चलेगा, लेकिन इट वुड बी स्टिल पॉसिबल है कि आ सकता है। जो लोग स्ट्रीम में जाने को तैयार हैं वो काम रहे, पैनिक ना हो। और मैं एक डिसीजन और दूंगा, टेलीग्राम पे जितने भी डिस्कशंस चलते हैं उसमें से 70% डिस्कशंस बेबुनियाद हैं, अनलॉजिकल हैं। स्पेशली 2-3 चैनल्स हैं जो बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अदरवाइज बाकी में तो सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। नए रूल्स कब बन जाते हैं, कब टूट जाते हैं, पता नहीं चलता। अफवाह मतलब खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, तो ऐसा नहीं है। और कोई फॉर्म अगर आया तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भरना ही भरना है। आपका रैंक मैटर करता है, आपकी डिजायर्ड ब्रांच मैटर करती है। अननेसेसरी जाने का कोई तुक और मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में अपग्रेड करके भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भी रास्ता काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा रास्ता है कि लास्ट तक आप ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन स्टे में वही जाएगा जिसे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में किसी भी तरह की कोई सीट अलॉट नहीं हुई होगी। स्टेट के भी रूल्स आए हैं, स्टेट्स को भी ये कह देना चाहिए कि अगर आपने स्टेट का कॉलेज अलॉट ले लिया है तो फिर आप स्टेट की सीट छोड़ नहीं सकते। इससे ब्लॉकिंग रुक जाएगी। इससे और ब्लॉकिंग को रोकना है। और जो भैया अंकल या जो भी सो कॉल्ड लोग ये कह रहे हैं कि आइए हम सीट दिलवा देंगे, ब्लॉकिंग हो रही है, कहीं नहीं हो रही। पूरे इंडिया में कोई भी सिंगल राउंड ऑफलाइन नहीं होगा, सारे राउंड ऑनलाइन होंगे और वो मेरिट के बेसिस पे होंगे। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की सीट जैसे जैन माइनॉरिटी की है या मुस्लिम माइनॉरिटी की है वो जब कन्वर्ट होगी तो कॉलेज दे देगा। बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग द मॉप अप राउंड जब वो सीट्स आपको नहीं मिलेंगी तो वो ऑटोमेटिकली यूआर कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी फॉर रिजर्व माइनॉरिटी सीट्स के लिए। तो वहाँ उन कैंडिडेट्स को इसका फायदा होता हुआ 120% नजर आएगा। कुछ स्टेट में हो सकता है 4 राउंड की जगह 5-6 राउंड और हों सीट्स खत्म करने के लिए, लाइक महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। ऑनलाइन बोर्ड पे और चीजें आगे चल सकती हैं। ये अपडेट्स थी, ये कुछ FAQs थे जो मैंने आपको क्लैरिफाई किए, इवन फॉर महाराष्ट्र काउंसलिंग, फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग्स। ऑल्सो वी विल ट्राई टू conduct one Instagram live session by tomorrow evening। उसके पहले मैं अपने चैनल पे, इवन टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बिफोर 2 to 3 hours कि हम सेशन लेने वाले हैं। वहाँ हम कुछ डिस्कस भी करेंगे, ज्ञान भी देंगे और ज्ञान आपसे लेने की कोशिश भी करेंगे। तो कोई अपडेट होगी तो वी विल ट्राई टू गिव यू ऑन रेगुलर टाइम। स्टेट्स ऑन है, ध्यान रखें, कोई बेवकूफ़ी ना करें। काफ़ी लोगों ने यूपी नहीं भरा, उन्हें भरना चाहिए था। काफ़ी लोग अभी भी अपनी बैक ब्रांचेस नहीं डाल ले। काफ़ी लोग ऑल इंडिया की सीट छोड़नी नहीं थी, लेकिन फ्री एग्जिट कर रहे हैं। काफ़ियों को ज्वाइन नहीं करना था, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या एंगल्स हैं। हर आदमी मेरे और आपके कहने से नहीं चल सकता। ज़्यादा बोलेंगे तो ये और कह दे रहेगा कि ज़्यादा ज्ञान देता है। तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कैरियर आपका है, जो ब्रांच लोगे वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है। कोई बेवकूफ़ी आपको लोअर कॉलेज दिलवा दे या कोई बेवकूफ़ी आपको मिलती हुई चीज़ आपसे छीन ले, इसके होल तो रिस्पॉन्सिबल आप हैं, चाहे आप कितने भी इंटेलेक्चुअल या आप इंटेलिजेंट क्यों ना हो। राइट वक्त पे राइट मूव ही मेन डिसीजन काम आता है। कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन अवर गिवन नंबर्स 9675200801 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है।
राउंड 2 के लिए पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप भी और वाया नेट भी। और रिवाइज कट ऑफ विद इन 2 to 3 वीक्स आपके सामने होगा मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीशन ऑफ राउंड 2 एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ स्टेट राउंड 2। AIQ राउंड 2 के बाद और स्टेट राउंड 2 के पहले हो सकता है रिवाइज कट ऑफ आ जाए, कितनी आएगी वो तो वक्त बताएगा। सो बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे एंड ए ग्रेट फ्राइडे फॉर यू। बाय बाय।